तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है फिनॉल वाटर सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं फिनॉल जल तंत्र। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। काफी छोटा सा ही ये टॉपिक है, आपको ये 2 मार्क्स के लिए जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिनॉल वाटर सिस्टम, अभी तक आप लोगों ने जितने सिस्टम पढ़े हुए हैं उसमें से सबसे इजी सिस्टम यही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दूं, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों ने किया होगा। अगर आप एमएससी में हैं तो यहाँ पे आपको फिनॉल वाटर सिस्टम का जो है वो प्रैक्टिकल भी आप जो है वो करते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिनॉल वाटर सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम तो हम देखेंगे ही, और साथ में हम जो है वो इसका नोट्स भी लिखेंगे। तो यहाँ पे फिनॉल वाटर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा छोटा कुछ पॉइंट बता देती हूँ आपको, जो आपको जानना काफी जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कंटेनर लिए हुए हैं। पहले कंटेनर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी 2 लिक्विड को मिलाया हुआ है। मान लीजिए अलग अलग लिक्विड को हम लोगों ने यहाँ पे मिलाया हुआ है। तो पहले कंटेनर में हम देखते हैं कि जो कोई भी लिक्विड हम लोगों ने यहाँ पे मिलाया हुआ है वो कंप्लीटली यहाँ पे जो है वो मिल चुके हैं। मतलब वो जो है वो आपस में जो है वो पूर्णतः मिश्रण है, जिसे हम कंप्लीटली मिसिबल कहते हैं। मतलब अगर आपको इसमें से कहा जाए कि दोनों लिक्विड को अलग अलग कीजिए, या फिर आप देख करके बताइए कि कौन सा लिक्विड है क्या है, तो आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो दोनों लिक्विड जो है वो आपस में पूरी तरीके से मिल गए हैं। तो इस टाइप से जो आपका सॉल्यूशन होता है, इस टाइप से जो आपको जो गुण देखने को मिलता है, जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसे हम कंप्लीटली मिसिबल कहते हैं। मतलब पूर्णतः मिश्रणीय। ऐसे द्रव जो आपस में मिलाने पर पूर्णतः मिश्रणीय या कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो ये आपका जो है वो पहला है। देन सेकंड चीज, हम इस प्रकार का भी लिक्विड देखते हैं जो अगर हम उसे आपस में मिलाते हैं, अच्छे से घोलते हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो वो ऐसा लगेगा कि वो आपस में मिल गए हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे अलग थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे, वो आपस में जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फिनॉल और वाटर यहाँ पे लिया हुआ है। मान लीजिए आप लोगों ने इस कंटेनर में जो है वो फिनॉल और वाटर लिया हुआ है, तो कुछ देर आप हिलाओगे इसे तो ऐसा लगेगा कि फिनॉल और वाटर आपस में मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगे, ये जो फिनॉल और वाटर है अपनी दोनों अलग अलग परत बना लेते हैं। मीन्स फिनॉल अपना अलग लेयर बना लेते हैं एंड वाटर अपना अलग लेयर बना लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से जो आप लोगों को प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है उसे हम पार्शियली मिसिबल कहते हैं। मतलब ये आपस में मिल तो रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लिक्विड में हम देखते थे कि ये पूरा मिल चुके हैं अच्छे से, मतलब हम इसे देख करके पता ही नहीं लगा सकते कि हमने इसमें 2 अलग अलग लिक्विड मिलाया हुआ है। बट ये जो पार्शियली मिसिबल होता है उसमें हम देख करके पता लगा सकते हैं कि हमने इसमें कुछ अलग अलग लिक्विड मिलाया हुआ है, और उसी का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वाटर फिनॉल सिस्टम, फिनॉल वाटर सिस्टम। क्लियर हुआ आपको? फिनॉल में हम जब वाटर मिलाते हैं तो फिनॉल अपना अलग लेयर बना लेता है और वाटर अपना अलग लेयर बना लेते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो इसे हम पार्शियली मिसिबल कहते हैं। मतलब आधा मिला हुआ जिसे आप बोल सकते हो, पार्शियली मिसिबल। अब तीसरा हम इमिसिबल कहते हैं, अमिश्रणीय। मतलब ऐसा लिक्विड जब हम 2 लिक्विड को मिलाते हैं तो वो आपस में मिलते ही नहीं है। इवन जब वो दोनों लेयर बना लेते हैं तो वो दोनों लेयर जो है वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। मतलब वो बिल्कुल अमिश्रणीय होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इमिसिबल कहते हैं। तो आगे जब मैं यहाँ पे काफी बार आगे आपके चैप्टर में वर्ड यूज होगा मिसिबल, इमिसिबल, तो आपको समझ जाना है। तो क्लियर हुआ कंप्लीटली मिसिबल क्या है, पार्शियली मिसिबल क्या है और इमिसिबल क्या है। तो यहाँ पे हम जो है वो मेन जो स्टडी करेंगे, मेन जिस टॉपिक को हम देखेंगे वो है पार्शियली मिसिबल। ऐसे लिक्विड जिसको हम अगर मिलाएं तो पूर्णतः मिलते नहीं है, अलग अलग लेयर बना लेते हैं। ये क्या है आपका फिनॉल वाटर सिस्टम। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको काफी अच्छा लगेगा इसमें पार्शियली मिसिबल में, कि जब हम इसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं, मतलब जब हम इसे थोड़ा गर्म करते हैं, इस मिश्रण को, इस सॉल्यूशन को जब हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो लिक्विड है वो आपस में एकदम मिल चुका है। मीन्स जब हम इसे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते थे, कि ये 2 लेयर बनाया, किसके रूम के टेम्परेचर पे 2 लेयर बनाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तुरंत ये जो लिक्विड है वो आपस में मिल जाते हैं। आपको देख करके पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाटर है कौन सा फिनॉल है, एकदम पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं। मतलब वो कंप्लीटली मिसिबल बन जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका पार्शियली मिसिबल कहलाता है। इसी को हम लोग जो है वो ग्राफ में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो आपको देखना है वो है इसका टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे ये फिनॉल और वाटर जो है वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं,
और सेकंड चीज ये, इसका हम कॉम्पोजिशन भी देखेंगे, कितना % हम लोगों ने फिनॉल मिलाया है, कितना वाटर मिलाया है, ये सब भी हम देखेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको समझ आया फिनॉल वाटर सिस्टम में क्या क्या देखना है आपको, कि हम जब इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो जो दो अलग अलग लेयर होता है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब चलिए डायग्राम थोड़ा सा, पहले तो ये बता दूं किस साइंटिस्ट ने ये फिनॉल वाटर सिस्टम का जो है वो डिस्कवरी किया हुआ है। रोथमुंड ने 1898 में ये जो वाटर फिनॉल सिस्टम है उन्होंने इसका जो है वो प्रयोग किया हुआ है। और ये जो प्रैक्टिकल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एमएससी में भी है और बीएससी में भी है शायद तक, आई डोंट नो, बट एमएससी में जो है वो ये प्रैक्टिकल जो है वो आपको देखने को मिलेगा फिनॉल वाटर सिस्टम का। तो चलिए हम जो है वो इसका यहाँ पे जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉम्पोजिशन बता दूं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल और वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो आपका पॉइंट ए होगा वो पूरा वाटर होगा, मतलब जो लेफ्ट साइड का होगा ना उसमें हम पूरा वाटर वाला देखेंगे, और जो राइट साइड होगा उसमें हम जो है वो पूरा फिनॉल वाला देखेंगे। मतलब पॉइंट ए से हम जो है वो वाटर के बारे में देखेंगे, पॉइंट बी हम जो है वो फिनॉल के बारे में देखेंगे। तो 0 यहाँ पे हम लोग जो है वो फिनॉल का % जो है वो लिखे हुए हैं, तो वाटर यहाँ पे जो है वो 100% है और फिनॉल यहाँ पे जो है वो 0% है। मतलब अभी तक हम लोगों ने वाटर में फिनॉल जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है, बट जैसे जैसे हम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्लियर हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम वाटर में जो है वो फिनॉल का % को जो है वो बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, देन 36.1% यहाँ तक हम लोगों ने फिनॉल मिला दिया, फिर धीरे धीरे हम जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और फिनॉल का % जो है वो यहाँ पे लास्ट में 100% हो जाएगा। क्लियर हुआ? एकदम ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस ये कहना है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें आप लोगों ने वाटर 100% रखा हुआ है, अब हम धीरे धीरे फिनॉल को जो है वो ऐड करते जाएंगे, तो यही इसका फिनॉल का % है। क्लियर हुआ आपको? अब हम जो है वो इस तरफ जो है वो टेम्परेचर को लिखेंगे। टेम्परेचर मतलब यहाँ से कम से ज्यादा होते जाएगा टेम्परेचर, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर लिखने का बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस पे ये फिनॉल और वाटर जो है वो आपस में एकदम मिसिबल हो जाते हैं, मतलब आपस में टोटली मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट देखते हैं, देन और भी मैं इस डायग्राम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, यदि रूम टेम्परेचर पर फिनॉल को वाटर में लगभग समान अनुपात में मिलाया जाए तो 2 लेयर प्राप्त हो जाती है। अगर हम यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर रूम के टेम्परेचर पे अगर हम फिनॉल और वाटर को मिलाते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पे हमें 2 लेयर बने हुए जो है वो मिलते हैं, फिनॉल का अलग, वाटर का अलग। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं दोनों लिक्विड की आपस में घुलनशील जो है वो घुलनशीलता जो है वो बढ़ते जाती है, मतलब जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता जिसे कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोगों ने इंक्रीज किया तो ये जो यहाँ पे देखिए फिनॉल का % हम लोग यहाँ पे वाटर में फिनॉल ऐड किए हैं, तो जैसे जैसे हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए हैं, क्लियर हुआ, जैसे जैसे हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए हैं तो ये जो एक पॉइंट आता है, पॉइंट सी कहलाता है, इस पॉइंट पे जो है वो ये फिनॉल और वाटर जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जिसे पॉइंट सी कहा जाता है। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें, मतलब कितने टेम्परेचर पे फिनॉल और जो वाटर है वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो है आपका 65.9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, घुलनशीलता जो है वो बढ़ती जाएगी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है आपस में मिक्सअप ये होते जाएंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें दोनों लेयर का कॉम्पोजिशन एक समान हो जाता है, अर्थात दोनों सॉल्यूशन आपस में घुल जाते हैं। क्लियर हुआ? एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें दोनों का जो लेयर है वो आपस में, मतलब वो लेयर हमको दिखाई नहीं देता। इस टेम्परेचर के बाद 65.9 डिग्री सेल्सियस के बाद वो टेम्परेचर आपको नहीं दिखाई देगा, वो जो लेयर है आपको नहीं दिखाई देगा। ये जो टेम्परेचर है वो आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। और कभी भी आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको इसी टेम्परेचर को जो है वो ज्ञात करना होता है कि ये जो टेम्परेचर है जिसे हम पॉइंट सी कहते हैं वो आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या फिर क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। तो लिख लीजिए ये वाला पॉइंट भी, वह ताप क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है जिस पर दोनों लेयर एक दूसरे से मिलकर एक समांगी विलयन बना लेती है। समांगी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें आप पता ही नहीं लगा पाओगे क्या क्या लिक्विड मिला है, मतलब पूर्णतः मिक्सअप हो जाते हैं, एकदम मिसिबल हो जाते हैं। यह टेम्परेचर 65.9 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर हुआ आपको? ये सारा नोट्स आपको लिखना है। अब चलिए इसके जो डायग्राम है उससे रिलेटेड हम कुछ और भी इसके बारे में जो है वो नोट्स लिख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं,
कोई लंबा चौड़ा आपको नोट्स इसमें नहीं लिखना है। प्राप्त वक्र का आकार लगभग परवलयिक या पैराबोलिक है, मतलब ये जो आपका देख रहे हो ना, ये जो कर्व है आपका, एकदम ये जो कर्व है वो पैराबोलिक शेप का है, इसलिए हम लोग जो है वो इसे या तो पैराबोलिक आप लिख सकते हो या फिर परवलयिक जो है वो शेप इसे लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, इस कर्व का लेफ्ट साइड वाटर में फिनॉल की परसेंट विलेयता को तथा राइट साइड फिनॉल में वाटर की परसेंट विलेयता को दर्शाता है। बस इसमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका लेफ्ट साइड वाला है ना, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड है एंड इधर राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड का जो आपका होगा वो ये बताएगा कि वाटर में फिनॉल कितना है। मतलब जैसे कि मैं बताइए आपको कि 2 लेयर बना हुआ है, तो पहला लेयर जो है वो वाटर में कितना फिनॉल का परसेंट है वो बताएगा, और इधर का लेयर ये बताएगा कि कितना फिनॉल में वाटर का परसेंट है। जैसे कि अगर हम इस तरफ को देखें तो हम लोगों ने कितने वाटर में कितना परसेंट फिनॉल मिलाया हुआ है वो जो है वो लेफ्ट साइड बताएगा, और राइट साइड ये बताएगा कि कितना हम लोगों ने फिनॉल में वाटर को ऐड किया हुआ है, मतलब कितना फिनॉल में वाटर का परसेंट है वो लेफ्ट राइट साइड जो है वो बताता है। ईएफ रेखा को टाई रेखा कहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे एक लाइन मिलेगा ईएफ, जो यहाँ पे हम पॉइंट ई से जो है वो पॉइंट एफ तक स्टार्ट करते हैं, और दोनों के बीच जब लाइन खींचते हैं तो इसे टाई लाइन कहते हैं। ये मैं बताती हूँ टाई लाइन क्यों होता है। यह लाइन जल में फिनॉल एवं फिनॉल में वाटर की विभिन्न कंपोजिशन को दर्शाता है। इसमें आप इतना डिटेल में जब बस ये याद रखो कि जो भी इसका कॉम्पोजिशन होता है कि वाटर में फिनॉल कितना है, फिनॉल में वाटर कितना है, उसके कॉम्पोजिशन को जो है वो ये दर्शाता है, और इसका टेम्परेचर वगैरह। तो ये आप जो है वो ईएफ के बीच जो है वो एक टाई लाइन खींचना, ये भी आपको ग्राफ में दिखाना होगा। तो क्लियर हुआ आपको, यही बस है आपके फिनॉल वाटर सिस्टम में, और कुछ भी नहीं है। बस आपका मेन जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये क्रिटिकल पॉइंट जो आपका कहलाता है क्रांतिक विलयनता, जिसपे ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो एकदम मिक्स हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं। क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। तो आई होप यू आज का वीडियो भी आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।